तो ये कंपैरिजन जब होता है तो इसमें कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी नज़र आता है। तो जनता का समर्थन हमें इन आधारों पे मिल रहा है। एक खराब रिपोर्ट की तो अफवाह चल रही है। आप एक चीज़ बताइए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है? सरकार कहाँ काम कर रही है? हवा में नहीं कर रही है। गहलोत साहब ने स्पष्ट और एक क्लियर संदेश दिया। वो दिया भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं। खुद से, और एक महिला का उदाहरण दिया था कि ऑपरेशन करवाया, हार्ट ट्रांसप्लांट, उन्होंने कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा। ये बातों से क्या जाहिर कर रहे हैं? खुद की सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे, जो चुनाव लड़ने के लिए अब भेजे हैं उनका जनता के साथ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की पहली सूची कब आएगी, सबके मन में एक ख्याल चल रहा था। सवाल था, कांग्रेस पार्टी दावा कर रही थी कि जल्दी आने वाली है, 18 अक्टूबर को आने वाली है, लेकिन आई नहीं। उसके बाद प्रियंका गांधी का दौरा हुआ और उनके दौरे के एक दिन बाद पहली सूची आ चुकी है। 33 नाम है। 33 नाम में से 32 नाम वही पुराने हैं, एक नया नाम है ललित यादव का। खैर, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी है। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या रणनीति, क्या तैयारियां है आपकी चुनाव को लेकर। देखिए, चुनाव को लेकर के हम लगातार कार्य करते आए हैं। संगठनात्मक रूप से जो कार्य होने चाहिए, संगठन बनाने से लेकर के ग्रास रूट तक जाने का, वो सब हमने किया है। और उसी के साथ आपने देखा होगा कि सरकार ने भी जो कार्य किए हैं उनकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। और पूरे देश में आज ये मांग उठ रही है कि जो योजनाएं, जो राहत हम प्रदान कर रहे हैं, जिस तरह से मिनिमम इनकम गारंटी दे रहे हैं और इसके अलावा महंगाई से राहत देने के हमने कार्य किए, चाहे 100 यूनिट बिजली फ्री हो, 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री हो, जो राशन किट हम दे रहे हैं, तो इन सब की ओपीएस दिया कर्मचारियों को, तो ये सब चीज़ें लोगों को चाहिए। ये वक्त की ज़रूरत है और आशा है लोगों की कि पूरे देश भर में मिले। इसलिए आज कांग्रेस के लिए लोगों की आप देख सकते हैं कि किस तरह से समर्थन हमें प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये धरातल पे आकर के योजनाएं लागू हुई और आम आदमी के जेब में पैसा बच रहा है। जबकि एक तरफ केंद्र सरकार है जो पैसा निकाल रही है, महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी थोप रही है। तो ये कंपैरिजन जब होता है तो इसमें कांग्रेस का पलड़ा बहुत भारी नज़र आता है। तो जनता का समर्थन हमें इन आधारों पे मिल रहा है। जी, परसों अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस वार्ता की, वहाँ पर एआईसीसी मुख्यालय पे प्रेस वार्ता की, वहाँ पत्रकारों से खुल के बातचीत की गहलोत पायलट पे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अब की बार भी मैं ही दावेदार रहूँगा। उस पर सोनिया गांधी ने पहली बार विश्वास जताया था, अब की बार मैं योजनाएं अच्छी लेके आया हूँ, परदेसी जनता खुश से, और एक महिला का उदाहरण दिया था कि ऑपरेशन करवाया, हार्ट ट्रांसप्लांट, उन्होंने कहा कि आप ही मुख्यमंत्री बनिएगा। ये बातों से क्या जाहिर कर रहे हैं अशोक गहलोत? देखिए, मुझे ये जो आप लोग कह रहे हैं सारी बातें हैं, जो महिला ने कहा, तो महिला ने सरकार की स्कीम से लाभ प्राप्त किया। एक हार्ट ट्रांसप्लांट कराना, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना, ये राजस्थान में फ्री है, पूरे देश में कहीं नहीं है। और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो लोग, जिसकी जान बची है, जिस परिवार के सदस्य की जान बची है, उसके एक नेचुरल सी उसकी आकांक्षा होती है कि जिसने ये कार्य किया वो उसको आगे भरपूर आशीर्वाद दें। तो जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और देखिए, परंपरा हमारी ये है कि हम चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद में हमारे जो है आला कमान द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, राय मशविरा करके। हमारी लेजिस्लेटिव जो कमेटी होती है, वो मीटिंग होती है, हमारे लेजिस्लेचर्स बैठते हैं, तो वो सब प्रक्रिया हैं। गहलोत साहब ने स्पष्ट और एक क्लियर संदेश दिया। वो दिया भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं को जो मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले बैठे हैं कि आपका नंबर अभी नहीं है। और आपने देखा होगा, अभी भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आई है, बड़े से बड़े नेता अपनी सीट ही बदल के चले गए। मतलब सीट, खुद की सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे, जो चुनाव लड़ने के लिए अब भेजे हैं उनका जनता के साथ कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। स्थिति आप समझ सकते हैं। तो ये एक स्पष्ट संदेश भारतीय जनता पार्टी को और उनके नेताओं को है। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि भाजपा ने जब अपनी पहली सूची जारी की थी तो काफ़ी बवाल देखने को मिला था। कांग्रेस पार्टी ने जारी की है और वही पुराने नाम है, कई कार्यकर्ता होते हैं जो नेता उभर रहे होते हैं, अपनी दावेदारी कर रहे होते हैं। अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो कहीं ना कहीं वो नुकसानदायक हो सकता है कांग्रेस के लिए। देखिए, ये आपने नाम देखे, चुनाव लड़े हैं, चुनाव लड़ के अपने आप को साबित किया है, पूरे 5 साल जनता के बीच रह करके स्वयं को साबित किया। हमारा सर्वे है, संगठनात्मक फीडबैक है, उस आधार पर ये टिकट मिले हैं। एक सीट जो हमारी पहले उसमें कहना चाहिए कि आप जो अलायंस में गई हुई थी, उसमें हमारे एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता को भी टिकट मिला है इस बार। ललित यादव। बिल्कुल टिकट मिला है।
सक्रिय है, सक्रियता के साथ लोगों का समर्थन प्राप्त कर रहा है, तो क्यों नहीं टिकट मिलेगा। पर सर्वे में जो सर्वे कराए थे कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में, उसमें जो मौजूदा विधायक थे, वर्तमान विधायक थे, जो मंत्री थे, उनकी रिपोर्ट खराब आ रही थी। देखिए, ये खराब रिपोर्ट की तो अफवाह चल रही है। आप एक चीज़ बताइए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, कहाँ काम कर रही है सरकार, कहाँ काम कर रही है, हवा में नहीं कर रही है सरकार, जनता का काम कर रही है ना। कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही तो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, तो डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं, जनता को राहत मिल रही है। महंगाई से राहत मिलने के साथ साथ मुफ्त इलाज का अगर फ़ायदा मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, जनता को, प्रदेश की जनता को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें अफवाहें एक सोची समझी साजिश के तहत, जब सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कुछ नहीं रहा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह की बातें की थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, जीत के आएंगे 170 प्लस। तो ये हमारे साथ थे सोनेन चतुर्वेदी जी, जिन्होंने कहा कि 170 प्लस हम जीत के आएंगे, और राजस्थान का जो रिवाज है वो टूटने के आसार लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। देखना होता है कि प्रदेश जनता क्या निश्चय करती है।